हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल JOAIT पोस्ट कोड 817 के टाइपिंग टेस्ट चले हुए हैं, लेकिन एक 2016 में JOAIT पोस्ट कोड 556 का एग्ज़ाम हुआ था। तो हम उसके बारे में देख लेते हैं कि उसका रिज़ल्ट अभी भी पेंडिंग क्यों है। तो यहाँ पे आप हेडलाइन देख सकते हो, JOAIT पोस्ट कोड 556 का रिज़ल्ट 5 साल बाद भी अधूरा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, ठीक है, जिसमें कि 1156 टोटल वैकेंसीज थी, ठीक है। फिर जब इसका रिज़ल्ट आया तो इसका रिज़ल्ट आया 2019 में, जिसमें कि 596 जो कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट किया गया और बाकी जो कैंडिडेट इवैल्यूएशन के लिए सिलेक्ट हुए थे उनको बाहर कर दिया गया, ये बोल के कि अगर आपका जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो वैलिड नहीं है और आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन हायर है, ठीक है। इसके बाद जो है वो लोग हाई कोर्ट में गए, ठीक है। फिर सितंबर 2019 में जो है इसका रिज़ल्ट जो है रिवाइज्ड हुआ दोबारा, जिसमें कि 29 और लोगों को जो है वो पास कर दिया गया। फिर ये 596 से लेके 625 तक ये आंकड़ा पहुंच गया, मतलब 625 कैंडिडेट टोटल सेलेक्ट हो गए। तो 531 जो है वो वैकेंसीज उस एग्ज़ाम की बच गई थी। तो उसमें ये हुआ कि जो बचे हुए लोग थे उनमें कई बेरोजगारों को इसलिए बाहर कर दिया गया है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो हायर क्वालिफ़िकेशन है, और कईयों का जो डिप्लोमा था वो सोसाइटियों से है, तो इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। टेस्ट पास कर चुके जो जिनका टेस्ट पास था, जो जिनका टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर था, उनमें से कोई 80 लोग जो थे वो कोर्ट चले गए। फिर हाई कोर्ट में ये केस चला, जिसमें कि जो सिंगल बेंच रहता है उन्होंने 3 साल बाद JOA की जो पुरानी भर्ती के नियम थे उनमें उन लोगों को जो है वो एलिजिबल माना और 19 मार्च 2021 को जो हमारी सरकार है उन्हें नौकरी देने के आदेश दिए। लेकिन बाद में क्या किया कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने डबल बेंच में जाके अपील कर दी और अब यह जो केस है वो 5 सालों से लटक गया है। और इसके बाद ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जब सिंगल बेंच ने जो था वो अपना डिसीज़न दे दिया था, अपनी जजमेंट सुना दी थी, तो कमीशन जो है वो डबल बेंच के पास क्यों गया, जबकि सरकार की ओर से ऐसे कोई निर्देश नहीं थे। मतलब सरकार ने ऐसा बोला ही नहीं था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने मान लिया था कि हमें उन लोगों को जॉब देनी पड़ेगी। तो बोल रहे हैं कि कमीशन को जो है वो सरकार ने रोज़गार देने के लिए स्थापित किया, लेकिन उल्टा कमीशन ही पार्टी बनकर कोर्ट में जा रहा है। इनका कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि जो शेष पद हैं, ये यहाँ की मेन न्यूज़ है, मतलब जो मेन फोकस आपका यहाँ पे रहना चाहिए कि जो शेष पद हैं उन्हें JOA का पोस्ट कोड 817 में मर्ज कर दिए गए। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो वैकेंसीज़ वहाँ पे बची थी उनको JOAIT पोस्ट कोड 817 के साथ जो है वो मर्ज कर दिया गया है। इसलिए जब केस हार गए, मतलब वो कोर्ट ने अपना डिसीज़न दे दिया 19 मार्च को, इसी साल की ये बात है, तब भी जो है हमारा कमीशन जो है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो कोर्ट में गया, क्योंकि उसने तो इन वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म फिलअप करवा दिए हुए हैं और अभी इनका टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं, फिर उनका रिज़ल्ट आना है। तो अब ये तो कोर्ट देखेगा कि वो क्या इसकी जजमेंट रहती है। अगर वहाँ पर भी वो कैंडिडेट जीत गए तो फिर उन लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा जो वहाँ पे पोस्टें खाली रही थी। तो आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे कि बहुत सारे रिज़ल्ट जो हैं वो रिवाइज्ड हुए, जैसे कि पंप ऑपरेटर का हुआ, JEE सिविल का हुआ, JEE इलेक्ट्रिकल का हुआ, JOAIT हुआ, होने वाला या हो सकता है। तो ये अभी और भी ऐसे रिज़ल्ट हो सकते हैं, रिवाइज हुए हैं, जो जिन पे केस चले रहते हैं, फिर 5-6 सालों बाद जो है वो रिज़ल्ट आते हैं। तो ये मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए नॉर्मल काम हो गया है ना, और इनके R&B बिल्कुल भी अधूरे हैं। तो मेरा मतलब जो मैं सुजेशन दे सकता हूँ वो सिर्फ यही दे सकता हूँ कि मतलब आप एक अच्छे से R&B रूल्स बनाओ, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन बनाओ,
अच्छे से RNP रूप से आप 3rd क्लास तक के एग्ज़ाम करवाते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप 2-4 एग्ज़ाम कराते हो। एक साल में लगभग आपके 500-600 एग्ज़ाम आप करवा देते हो, इतने रिज़ल्ट निकालते हो, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब अपना स्टैंडर्ड थोड़ा अब हाई करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो है आपने थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट तो दिखाई है, लेकिन ये बहुत बड़ा मेन इश्यूज़ रहे हैं इनके कि वैकेंसीज़ को खाली रख देते हैं, फिर मर्ज कर देते हैं, या मतलब अगर कोर्ट केस चला हुआ है तो उनमें लोग जो अदर को कैंडिडेट होते हैं उनको ज्वाइन करवा देते हैं, फिर बाद में उन्हें हटा के नई मेरिट लिस्ट ले आते हैं। तो ये सिस्टम टोटली ख़राब है। तो बाकी देखते हैं, जैसे मेरे पास कोई नई अपडेट आती है इसके बारे में तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए।